आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट की बड़ी खबर है। 15 जून को कैबिनेट मीटिंग है। क्या जेटेट फॉर्म रद्द होने वाला है या फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ेगा? दूसरा चीज, यदि फॉर्म भरने में आप गलती कर दिए हैं तो क्या आपको फॉर्म में संशोधन का मौका मिलेगा? तो मिलेगा कब? तगड़ा अपडेट। साथ ही शिक्षक भर्ती का भी तगड़ा अपडेट बताएंगे। इस बार चूक गए तो रोना पड़ेगा, क्योंकि साथियों इस बार का जेटेट आसान रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे 1-2 घंटा पढ़ के जेटेट पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना, प्यारे साथियों मेरा 50% भी बात मान लेते हैं, मेरा बताया हुआ गाइडलाइन को, तो आप पास ही नहीं 120 प्लस लाएंगे। साथियों मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए समझते हैं पूरा बढ़िया से क्या न्यूज है, आपको समझिएगा। यहां पे है, समझिएगा। 15 जून को कैबिनेट मीटिंग है, आपको बता देते हैं, प्रूफ के साथ बताएंगे, आपको तगड़ा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर विश्लेषण कर देते हैं कि शिक्षक भर्ती पर क्या अपडेट है, समझिएगा। सबसे पहले 15 जून पर बात करेंगे और इसमें तमाम चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले समझिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैक लेता है आपका जेटेट का एग्जाम, लेकिन शिक्षक भर्ती का कौन लेता है? शिक्षक भर्ती जो भी आती है उसका लेता है जेएसएससी। कौन लेता है? तो जेएसएससी। तो आप देखिएगा, झारखंड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या होता है? 1 to 5 का टीचर। स्नातक प्रशिक्षित क्या होता है? 6 to 8 का टीचर। सहायक आचार्य का संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में फॉर्म आया था, लेकिन एग्जाम आपका 26 में हो रहा है। कितने पद इसमें है? इसमें कुल पद जो आपका है 3451, 3451 कुल पद है। तो इसमें क्या न्यूज है, समझिएगा। विशेष शिक्षा सहायक आचार्य विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 22 जून 22/6/2026 से लेकर 24/6/2026 यानी कि 24 जून 2026 तक जो आपका है, रांची मुख्यालय स्थित, कहां पे एग्जाम जो भी होगा, कहां पे होगा इसका एग्जाम? रांची में एग्जाम होगा। रांची में ही केवल एग्जाम, आओ कोई जहां सर्व भटकना आपको नहीं है। एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जिस प्रकार से 26,000 शिक्षक बहाली में हुआ था, उसी प्रकार इसमें होने वाला है। तो पद कितना है इसमें? 3451। 8 तारीख का ही नहीं जाए हुआ है प्यारे साथियों, अपडेट न्यूज है। तो जो 3451 पद में फॉर्म भरे थे शिक्षक का, तो उनका एग्जाम 22 से लेकर 24 के बीच में एग्जाम आपका हो रहा है। तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से आप जो है परीक्षा का तिथि सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। समझिएगा क्या दिया जा रहा है इसमें? केंद्र, परीक्षा केंद्र किया जाएगा। यहां पे अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी जाने वाली परीक्षा की तिथि की सूचना पंजीकृत होकर दिया जाएगा। आप आगे देखिएगा, यहां पे समझेंगे और क्या है। यहां पे है 17/6 यानी कि 17 जून से प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर सकते हैं। किस तारीख से? 17 मई से अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका एग्जाम इसका प्यारे साथियों हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा पत्र में अतिरिक्त प्रति और फोटो के साथ परीक्षा केंद्र ले जाना अनिवार्य है। जो आप जान रहे हैं कि अतिरिक्त प्रति अपना कॉपी लेके जाना उसके साथ है, जो फॉर्म 2 फोटो लेके जाना है, केंद्र पर लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है। साथियों अभ्यर्थियों को सलाह दिया जाता है कि परीक्षा से संबंधित सूचित बरकरार रखेंगे तथा किसी प्रकार के कदाचार प्रयास करने के शामिल नहीं करेंगे। दोषी किए जाने पे झारखंड में जो अपराध, जो फॉर्म आपका जो वैकेंसी में चोरी जो करता है, जो पेपर लीक वाला मामले में जो आप करते हैं, तो उसका एक बना हुआ नियम है, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा रोकथाम अधिनियम। इसके तहत आपको सजा होगी, बहुत विशाल सजा, इसमें 20 साल तक सजा, 5-5 लाख का अथी है, आपका जुर्माना है। तो एक बहाली जो है आपका 17 तारीख से एडमिट कार्ड मिलेगा और 22 से 24 तारीख के एग्जाम है। अब समझेंगे कि वो एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे समस्या है कि जो सर हम लोग के लिए किसके लिए है? तो स्पेशल टीचर इसमें है, स्पेशल टीचर के लिए बहाली है। और आपका आप सोच रहे हो कि 40,000 कब आएगा?
तो 40,000 का समझिए झारखंड में बोल दिया हाई कोर्ट है कि जब तक जेटेट नहीं लेते हैं तो शिक्षक भर्ती आपका नहीं निकाल सकते हैं। तो जेटेट लेना अनिवार्य है और जेटेट पर आप बताते हैं 15 जून का मामला क्या है। समझते हैं 15 जून की क्या न्यूज आपका है, क्या होने वाला है। तो समझ लीजिए यहां पे 15 जून को जो है कैबिनेट की अहम मीटिंग हो रहा है। 15 जून को क्या है, कैबिनेट की बैठक है। 15 जून को होने वाली बैठक के लिए लिए जाएंगे अहम फैसले, जिसमें अहम फैसला जेटेट का भी है, दरोगा का भी है। दरोगा का भी नियमावली है, वो बनकर तैयार है झारखंड में। और आपका दूसरा चीज है आपका जेटेट पे अपडेट है। इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। किस पे, आपको पता है कि मगही, भोजपुरी और आपका मैथिली, इस पर बात चल रही है कि इसको जोड़ा जाए कि ना। आपको पता है कि इस पर मामला क्या है, तो इस पर भी निर्णय हो जाएगा, इन होगा कि आउट होगा। मगही भोजपुरी का तगड़ा अपडेट। साथ ही पारा टीचर लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जेटेट का फॉर्म आपको रद्द किया जाएगा या उसी में मौका मिलेगा। क्योंकि पता होना चाहिए कि बीच में फॉर्म में संशोधन करने के बाद कोर्ट जाता है तो वो मामला जो है वो रद्द हो जाता है, फॉर्म भी पूरा एग्जाम रद्द हो जाएगा। इसलिए या सरकार फिर से फॉर्म को रद्द करके दोबारा फॉर्म भरवाएगी नया तरीका से। क्योंकि पारा टीचर जो 2003 में बहाली है उनका उसमें 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, बीएड वाले 1 to 5 में बहाल है, तो उन लोग का पोर्टल ओपन हो ही नहीं रहा है। तो क्या इसी में मौका मिलेगा, तो इस पर अहम बैठक होगा, इसमें फैसला लिया जाएगा। और मगही भोजपुरी पर भी तो आप समझिए उम्मीद कम है। उनके लिए शिक्षा निदेशक को दिया गया है कि विशेष जो है एग्जाम का आयोजन करिए, विशेष एग्जाम के आयोजन की बात चल रही है। अब मगही भोजपुरी 15 जून बड़ा होने वाला है इसमें निर्णय। क्या इसमें होगा फैसला, समझ लीजिए। यहाँ पे न्यूज आपको फैसला आपको बताते हैं, यहीं पे आपको फैसला मान लेना है क्या होगा उसमें। समझिएगा क्या फैसला होगा इसमें। देखिए यहाँ पे 4 मंत्री जो है यहाँ पे मगही भोजपुरी अंकिका के खिलाफ हैं कि नहीं शामिल होना है, और 3 गो हैं शामिल कराने के पक्ष में। और पता है कि ये जेएमएम के हैं, जो जेएमएम के हैं, और एक कांग्रेस का है जो इसके समर्थन में नहीं है। समर्थन में है आपका संजय प्रसाद यादव कि होना चाहिए, और आपका दीपिका पांडे और राधा कृष्ण किशोर। लेकिन यहाँ पे जेएमएम का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, अब इनके मंत्री नहीं चाह रहे हैं। तो स्थानीय पार्टी है, लोकल पार्टी है, तो मुख्यमंत्री का भी निर्देश होगा कि मगही भोजपुरी आपका नहीं शामिल होने वाला है। मगही भोजपुरी मैथिली नहीं एंट्री होगी, इसलिए आपको सीधा सीधी पढ़ना चाहिए। सुन लीजिए, जैसा आप सोचते हो वैसा ही बनते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं एग्जाम होगा, आप मत पढ़िए, आपका एग्जाम का तैयारी नहीं होगा। आपके अंदर जो फ्लो बना हुआ है वो फ्लो रुक जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि फ्लो बना के रखना, तो आप जान जाइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोलते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। याद रखिएगा, जो चाहते हैं कि नेगेटिव एग्जाम नहीं होगा, 4 में रद्द हो जाएगा, एग्जाम इन साल नहीं होगा, तो आप मत पढ़िए। लेकिन आप हमेशा फेल करिए एग्जाम में, और आप फेल होने वाले की लिस्ट में है। स्मार्ट और तेज बच्चे जो करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। याद रखिएगा, पढ़ाई कभी धोखा नहीं देता है। कोई दोस्त धोखा दे देगा, कोई प्यार मोहब्बत धोखा दे देगा, लेकिन शिक्षा जो है वो आपके साथ खड़ा रहता है। इसलिए आप पढ़िए, पढ़े के सिवा और कुछ नहीं आपको है। प्यारे साथियों, ये भी जान जाइए कि आपका एग्जाम अगस्त में ही हो रहा है। ये मगही भोजपुरी नहीं शामिल होगी। 15 जून को कैबिनेट मीटिंग है, लेकिन नहीं शामिल होने वाला है, याद रखिएगा। और इसमें ये भी बताएंगे हम कि घर बैठे 2 घंटा में कैसे पास करना है, और ये भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से कहां से सवाल आएंगे। कह दिया है कि इसी किताब से पढ़िए, अब यही से सवाल भी आएगा, तो हम बता रहे हैं कहां से आएगा। अब आप जान जाइए कि एग्जाम क्यों हो रहा है, इसलिए आपको तगड़ा अपडेट यहां पे बता देते हैं। समझिए यहां पे एग्जाम क्यों हो रहा है अगस्त में, जो भी बात करते हैं हम प्रूफ के साथ। अगस्त महीना में एग्जाम हो रहा है आपका, क्यों, देखिए यहां पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपका हो गया है। हियरिंग डेट अभी नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा आपको। यहां पे देखिएगा हियरिंग डेट 16 मई 2026, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। यहां पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है। हेमंत पाठक इसके देखिए यहां पे दिया हुआ है, इसके केस करने वाले में से। तो आपका पता है कि समर का जो छुट्टी है कोर्ट का, वो 4 जून को समाप्त हो गया है।
तो 4 जून को समाप्त हो गया है, तो अब जो है जल्दी सुनवाई होगी और आपका जल्दी डेट मिलने वाला है। और इधर माघी भविष्य के खिलाफ मुख्यमंत्री एकदम हइये हैं, तो वो शामिल होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो पारा टीचर का फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, उनके लिए क्या है, उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब समझते हैं कि अब कहां से पढ़ेंगे कि सर वहीं सवाल आ जाएगा। तो आपको हम बात करते हैं प्रूफ से ही। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के अर्हता जांच परीक्षा के जो प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार। राज्य सरकार का पाठ्यक्रम क्या है, तो आप लोग पता होनी चाहिए कि जेसीईआरटी है, और जेसीईआरटी जो टीचर है स्कूल विद्यालय में उन्होंने ही सिलेबस को भी बनाया है। तो प्यारे साथियों, तो जेसीईआरटी आधारित जो आपका है आपका क्वेश्चन आएगा, तो फिक्स है कि आपका 1 to 5 में 3 से 5 क्लास तक के सवाल आएंगे, और 6, 7, 8 से बुक से पूछे जाएंगे 6 to 8 के टेट परीक्षा में। तो यही से पढ़ना आपको है। अब याद रखिएगा, आपको जनरल को पास करने के लिए 60% 90 नंबर याद रखिएगा। अब यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी समझिए कि आप भी 90 नंबर के चक्कर में रहिएगा, इधर रहिएगा तो आपको फंसना तय है, और जनरल सीट पर कब्जा करना है तो 90 नंबर से ज्यादा लाना है। मेरा रणनीति मान लीजिएगा 50% भी, तो आप पास ही नहीं 120 प्लस आपका आएगा प्यारे साथियों। अब समझाते हैं कि कैसे आएगा, घर बैठे कैसे पास करेंगे, समझते हैं। यहां पे देखिएगा कैसे हम आपको घर बैठे पास कराएंगे। प्यारे साथियों, घर बैठे मेरा नोट्स लेने से पास नहीं होंगे, चाहे किसी का नोट्स लेने के लिए नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। जेसीईआरटी पर पढ़िए, आंख मूंद के पढ़िए, अब यही से सवाल आ रहा है, और इसको पढ़ जाते हैं तो 120 प्लस आएगा। आप समझिए, यदि किताब से किसी का किताब से अगर कोई पढ़ लेता कि वो नामी है, उसका किताब लेके पढ़ के आइए पास कर जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि आपसे मूर्ख कोई नहीं है। आईएएस का बुक जो है पूरा पीटी मेंस का सिलेबस पूरा इंटरव्यू तक आपका जो है पैटर्न जो है वो भारतवर्ष के सबसे विख्यात टीचर विकास देवी कीर्ति सर का भी नोट्स आप 10 से 20 हजार में टोटल आ जाएगा आपके पास। तो क्या आप अपने बच्चों को 20 हजार का किताब दे दीजिए, वो आईएएस बन जाएगा? आपसे सवाल है, आपके पास मिल जाएगा, बन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। वो जो किताब है उस किताब को कैसे माइंड में लेना है, व्यवहारिक रूप से कैसे लाना है। तो प्यारे साथियों, तो हम नोट्स के साथ आपको कैसे उस किताब के नॉलेज को कैसे आप प्रैक्टिकली आपके माइंड में लाके एग्जाम के दिन कैसे यूज करना है, और ताकि आप पढ़ें कि उसको दिमाग में आ ही जाए। कैसे आएगा वो समझिएगा। तो सिलेबस सबसे पहले आपको जानना है, क्या करने के लिए, 120 लाने के लिए। नोट्स ऐसा हो, मैंने साथियों सीटेट पास किया तो मैंने वैसे ही इसमें शामिल किए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा। और साथियों याद रखिएगा, वैसा ही इस लोगों से जुड़िए जो उस अनुभव को जुड़ा हो। आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप बोलिएगा डॉक्टर से कि सर हम कैसे जेटेट पास करें, तो क्या बताएगा, तो इलाज ना करेगा। तो वैसे डॉक्टर में भी ऐसे आंख के डॉक्टर है और आप जाइएगा हड्डी का इलाज कराना, तो करेगा नहीं। तो याद रखिएगा, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। तो वैसे को बनाइए जो इस एग्जाम को समझता हो, अनुभव रखता हो, बारीकी से जानता हो। हमसे पढ़िए या कोई और से पढ़िए, दरोगा की तैयारी कराने वाला, जेपीएससी की तरह तैयारी कराने वाला जेटेट और टेट एग्जाम को अच्छा से नहीं जानता है। याद रखिएगा आप लोग, आप जो हवा में इधर उधर भटकते हैं प्यारे साथियों, वो बिल्कुल मत भटका कीजिए। याद रखिएगा, वैसे से जुड़िए जो उस अनुभव से जुड़ा हो, उस रास्ता से गया हो, तो आपको ज्यादा बेहतरीन समझा सकता है और बेहतरीन आपको, और करेंट हो। करेंट मतलब वर्तमान क्या चल रहा है अभी चीजें। तो प्यारे साथियों, जो नोट्स तैयार किया गया है जेसीईआरटी पैटर्न पे है। नोट्स के साथ आपको पीवाईक्यू का अध्ययन करना है। झारखंड में खैर 2 ही टेट हुए हैं, 13-16। इसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, इस नोट्स के साथ आपका जो है, इस नोट्स में क्या मिलेगा, टोटल सीडीपी से लेकर आपको जो भी ईवीएस है, आपका मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, और साथ में हिंदी खोटा या नागपुरी रखें या संस्कृत आपके पास है। जो भी चीज आप चाहते हैं एक साथ मिलेगा आपको। ये मिलेगा ही नहीं आपको, हम कैसे इसको दिमाग में उतारना है। प्यारे साथियों याद रखिएगा कि कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए। आप जो सोच रहे हैं कि इसका नोट्स उसका नोट्स जुगाड़ कर लेंगे और जुगाड़ करके हम पास कर जाएंगे, तो बिल्कुल आप फेल होने के रास्ते पे हैं। क्यों? आईएएस लोग बोलता है कि कम से कम डाटा रखना है लेकिन बार बार रिवीजन करना है। छोटा डाटा हो लेकिन एकदम टू द पॉइंट हो। प्यारे साथियों,
जो आपका मिसाइल होना चाहिए वो खतरनाक होना चाहिए, बड़ा होने से नहीं होता है, मिसाइल कारगर होना चाहिए। तो प्यारे साथियों वैसा ही मिसाइल बनाया गया है जो डायरेक्ट जेटेड का आपका वही पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। और जाने के लिए आपको रास्ते क्या है, आप इस नोट्स को कैसे पढ़ेंगे? 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, मेरा बात मानते आप है? 2 से 3 बार नहीं, एक बार भी रिवीजन कर लेते हैं। कैसे होगा ये काम समझिए। सबसे पहला नोट्स आपको जो मिलेगा, नोट्स देकर छोड़ा नहीं जाएगा, आपको दिमाग में कैसे हटेगा। सबसे पहले आपको हम डेली होमवर्क देते हैं, थ्योरी देंगे, पहले आपको समझने का प्रयास कीजिए। पहले क्या मिलेगा? थ्योरी, उसके बाद टेस्ट होगा आपका। तो थ्योरी से पहले क्या होता है समझिएगा। थ्योरी से पहले हम आपको वीडियो देंगे, वीडियो के बाद उस थ्योरी को पढ़ लेना है, दोबारा रिवीजन, और तीसरा टेस्ट लगाना है। एक चीज को 3 बार रिवीजन हो जाएगा। जैसे आप पढ़ लिए सीडीपी का टॉपिक विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, वीडियो देंगे 15 से 20 मिनट में निचोड़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट में आप उसको नोट्स को रिवीजन कर लीजिए और फिर उसका 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप उसका सोल्व करवा देंगे तो आप पास नहीं करेंगे। पास ही नहीं, सीडीपी में 30 में 30 आएगा और सब्जेक्ट में वैसा ही आएगा। उसी प्रकार आप पढ़ लिए एसएसटी में आप पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी गतियां पढ़िए, उसका तुरंत टेस्ट सोल्व कीजिए उसी चैप्टर का। प्यारे साथियों इस बार टॉपिक वाइज होगा। उसी प्रकार एवीएस में टॉपिक है परिवार और मित्र, उसको पढ़ेंगे, वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा और उसका टेस्ट लगाना है। वो सब हम करवाएंगे, नोट्स देने के साथ ही टोटल करवाएंगे और साथ में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स पीवाईक्यू का कराएंगे, उसके साथ 15 प्रैक्टिस सेट हम सोल्व करवाएंगे। कितना क्वेश्चन का? 150 क्वेश्चन का, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। ये मेरा बात मान लेते हैं, इतना कर लेते आप है ना, तो आप डरना नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद जाग जाएगा। आप बोले कि नहीं सर हम पास करेंगे। जो फेल किए हैं 2016 में उनसे पूछेगा कि 50% सिलेबस कवर हुआ था और 2 से 3 बार रिवीजन किए थे, तो कहेंगे कि नहीं। अब अभी कितना सोच रहा है कि नहीं एग्जाम होने वाला, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उससे एक बार भी पूछे कि सिलेबस पूरा कवर कर लिए हैं टोटल्स को, तो उनका जवाब हो कि नहीं। तो आप समझिए, मेरा बात मानिए कि इस बार जेटेट पास करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 28 पारा टीचर का नौकरी का खतरा की घंटी, अपडेट नहीं बढ़ेगा। जो न्याय का अंतिम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि अपडेट नहीं बढ़ेगा प्यारे साथियों, इसलिए इस बार जेटेट पास करना जरूरी है। और जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए तो और अनिवार्य है, क्योंकि 40,000 शिक्षक भर्ती आने वाली इसके बाद है। अब पहले जैसा जेटेट नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि अब हर साल भर्ती करना है और साथ ही संसदीय दबाव भी है कि जो शिक्षक भर्ती नहीं करेगा उसका फंड हम रोक देंगे। साथियों यदि आप चाहते हैं जुड़ने के लिए, सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, ये 4 चरण से गुजर जाते हैं। और मेरा जो डेली होमवर्क देते हैं आपको पढ़ाने के लिए जगाते हैं, क्योंकि आप जगाते इसलिए हैं क्योंकि हम आपको डेली बताते हैं कि कितना आपको पढ़ना है। तो डेली थ्योरी और टेस्ट देंगे प्यारे साथियों, एग्जाम तक चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि नोट्स आपको मिले जिसमें आपको पूरा सिलेबस के साथ नागपुरी, खोटा और संस्कृत का भी मिल जाएगा। यदि 1 to 5 का चाहते हैं तो 250 रुपया आपको करना होगा पे। 1 to 5 के लिए 250 रुपया और 6 to 8 के लिए 250 रुपया। यदि आप चाहते हैं कि दोनों पेपर आपको चाहिए तो मात्र 400 रुपया मिल जाएगा। और इसके लिए आपको जो है फोन पे या गूगल पे करना है और जस्ट आपके पास उस नोट्स को सेंड कर दिया जाएगा। और नोट्स को सेंड करने के बाद क्या करेंगे, आपको हम नोट्स भेजने के बाद हम आपको पैड ग्रुप में ऐड करेंगे। और उस पैड ग्रुप में क्या होगा, डेली आपको नोट्स तो आपको घरे पढ़ना ही है जहां मौका मिलेगा, उसके साथ आपको क्या मिलेगा, थ्योरी और टेस्ट हम डेली के लेंगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग, सीडीपी का, ईवीएस का अलग, एसएसटी का अलग लेंगे, हिंदी इंग्लिश का भी अलग लेंगे। और लोग जुड़ के उससे पढ़ रहे हैं और कमजोर से कमजोर छात्र उसमें जुड़ के पास करें। क्योंकि आप किताब मोटा लेके आप पास नहीं करते हैं, आप फेल के कगार पर जा रहे हैं। प्यारे साथियों कम से कम डाटा रखें, लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इस नोट्स को लेना तो आप इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं, जो आपके पास सुविधा हो वो करके। अब आपके पास नोट्स मिल जाएगा, पैड ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और आप सफलता के रास्ते में आप आगे रहिएगा। क्यों? क्योंकि हम साथियों आपको उस रास्ते से ले चलेंगे जहां से जाने का रास्ता सुगम होता है। क्योंकि मैंने उस रास्ता को पहले गए हुए हैं, हमको पता है कि कैसे करना है। या हमसे पढ़िए या कोई भी अनुभव शिक्षक हो उससे जरूर पढ़िए और एनर्जी के साथ और दिल से पढ़ाने वाला शिक्षक हो, दिल से मेहनत करने वाला हो। प्यारे साथियों
आप जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं या किसी और से जुड़िए, लेकिन इस पर जरूर जुड़िए, क्योंकि शिक्षक भर्ती बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, अपने परिवार वाले के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, यदि सफल इंसान बनना चाहते हैं, किसी के लिए आदर्श आदमी बनना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं या किसी और से जुड़िए, लेकिन जरूर जुड़िए, पढ़िए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मोटिवेट रहिए, पढ़िए और प्रॉपर गाइडलाइन में किसका पढ़िए। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, याद रखेंगे आप। और किसी को भी मानिए, लेकिन मानिए आप। और देखिए, सफल होता भी है लोग, गुरु नहीं मानता वो भी है, लेकिन सफलता होने में ज्यादा लेट हो सकता है। लेकिन किसी को आप आदर्श मान के किसी गाइडलाइन में तैयारी कीजिएगा, तो आपकी सफलता होने में समय कम और सफलता में चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि मेरा प्रॉपर गाइडलाइन आपको मिले, मेरा सानिध्य में आप पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जेटेड का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचेगा, या झारखंड का कोई भी वैकेंसी का आपके पास न्यूज पहले पहुंचेगा। यदि निःशुल्क में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो निःशुल्क में मेरा यूट्यूब से भी जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं, आप पास करेंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।